अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब राज भये, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक ये ग्रंथ, और इसमें 10वें नंबर को आधार बनाकर जीवंदर कुमार और उनके राजा गोविंद राज के परस्पर चर्चा वार्ता हुई, और उसके उपरांत दोनों ने मिलकर के यह योजना बनाई कि हमें काष्टांगार के साथ में युद्ध करना ही चाहिए, उस पर विजय प्राप्त करनी है। काष्टांगार ने बहाना बनाकर पहले ही चिट्ठी भेज दी थी कि मेरे ऊपर राजा सत्येंद्र की हत्या का इल्जाम लगाया गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कहीं हाथी ने जो पागल हो गया था उसने मार दिया, और मेरे पाप कर्म की वजह से इल्जाम लगा दिया गया। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे मित्रता कर लो, ऐसी बात उसने व्यक्त की काष्टांगार ने राजा गोविंदराज से। गोविंदराज अपने मंत्रियों के सहयोग से इस बात को समझ गए कि ये बेवकूफ बना रहा है, और बात तो स्वीकार की राजनीति के तहत, लेकिन प्रकट नहीं होने दी। इस बात को स्वीकार तो कर लिया कि ठीक है, हम तुम्हारी मित्रता स्वीकार करते हैं, लेकिन अंदर में पूरी योजना बना ली सेना के साथ में कि वहां जाकर के किस तरह से हमारे को आक्रमण करना है। देखिए, फिर जब रवाना हुए तो रवाना होते समय उन्होंने पूजन की, अनुष्ठान किया, दान दिया, और इस प्रसंग के माध्यम से कहा गया कि कोई भी कार्य करने से पहले यदि आपके धार्मिक परिणाम हो, आपने दान, अनुष्ठान, पूजन विधान कुछ किया हो, तो वो कार्य सफल होता ही होता है। ऐसा इन्होंने एक प्रकार से नीतिकारों ने नियम बतलाया। बहुत सुंदर बात है, वह ऐसा होना भी चाहिए। और मैंने इस प्रसंग में आपसे बहुत सारी बातें कही थी, जिसमें कहा कि चाहे हमारे घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो, चाहे शादी विवाह का कार्यक्रम हो, विवाह का कार्यक्रम शुरू होता है तो देव दर्शन से शुरू होता है, और जहाँ संपन्न होता है वहाँ भी फेरे होने के बाद पहले देव दर्शन के लिए जाते हैं। माने सभी स्थानों पर, चाहे वे लौकिक कार्य भी कुछ भी हो, आखिर ये परंपरा क्यों है? क्योंकि सभी जगह पर हमारे देव शास्त्र गुरु ही प्रमुख है। हाँ, यहाँ तक कि देवलोक में भी जाकर के पैदा होते हैं ना। कोई जीव मर करके यहाँ से देव गति में चला गया, तो जन्म होते ही सबसे पहले उनकी आवश्यक क्रियाएं होने के उपरांत उसे जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए अकृत्रिम चैत्यालय में ले जाया जाता है। ऐसा ही नियम है।
हाँ, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, कोई भी हो, सब भी जिसका जन्म होगा एक बार तो वहां जाएगा, फिर भविष्य में वो उसे अपनाए या न अपनाए, भविष्य में जाए या नहीं जाए। हम लोग भी तो यहाँ ऐसा ही करते हैं, 40 दिन के हो जाने पर जब शुद्धि होती है तो फिर सबसे पहले मंदिर ले जाते हैं, मंदिर का कार्यक्रम, और फिर नियम दिलाते हैं कि भाई 8 वर्ष की उम्र तक जिम्मेदारी माता पिता की रहेगी, और फिर उसके बाद तो कितने ही जैनी ऐसे दिखते हैं जिन्होंने मंदिर के दरवाजे ही छोड़ दिए, दर्शन ही नहीं करे। अब करे तो करे, नहीं करे तो नहीं करे, कौन क्या करे। लेकिन जो लोग दर्शन नहीं करते जीवन भर, उन लोगों ने भी जब 40 दिन के हुए थे तो मंदिर तो गए थे। पर जो देव गति में गया वो तो देव ही है, वो कैसे हो? देव मतलब भगवान नहीं है, देव गति के तो चतुर्गति वाले जीव है ना। देव गति के जीव तो परिभ्रमण करते रहते हैं, वो भगवान वाले देव अलग है। देव शास्त्र गुरु वाले वे सच्चे देव हैं, वे वीतरागी और सर्वज्ञ देव हैं, वे अरिहंत और सिद्ध देव हैं। जो देव शास्त्र गुरु जब हम बोलते हैं, देव शास्त्र गुरु में जिनकी पूजन की जाती है वे देव तो सच्चे देव हैं, वीतरागी सर्वज्ञ हैं। लेकिन जिन देवों को चतुर्गति के देव कहा गया है वो तो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कोई भी हो सकता है, वे तो परिभ्रमण कर रहे हैं, वे तो दुखी हैं। माने देव गति में भी ये जीव चला जावे तो सुखी नहीं है, दुखी ही है। चलिए, ये सब बातें बतलाने के उपरांत सौधर्म ईशा नहीं करते हैं। इनका प्रश्न ये है कि जब वहाँ पांडुक शिला पे ले जाके जन्माभिषेक किया जाता है तो सौधर्म इंद्रिय करते हैं या चारों प्रकार के देव? सौधर्म इंद्रिय, सौधर्म ईशान करते हैं। हाँ, भवनवासी आदि की वहाँ गति नहीं है, वो वहाँ जाते ही नहीं। समूचरण में जरूर पहुँचते हैं, है ना, मेरू पर्वत के शिखर तक पहुँच। हाँ, तो सब वैमानिक देव हैं, वैमानिक देव। देखिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर है 469। राजा गोविंद राज का राजपुरी नगरी के निकट आगमन। अथ राजपुरीं प्राप्य राजा कैश्चित् प्रयाण कई निकषा तत्पुरीं क्वापि निशसाद महाबल। इसके अनंतर बड़ी भारी सेना का स्वामी यह गोविंद राज कई पड़ाव डालने के अनंतर राजपुरी को प्राप्त कर उस राजपुरी नगरी के समीप कहीं पर ठहर गया। देखो, ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में फ्लाइट तो होती ही नहीं थी, क्या अन्य आवागमन के साधन भी नहीं होते थे। बस लेकर के चले गए साहब, बसों में जा रहे हैं और डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे। अरे भाई साहब, पैदल चलते थे सिपाही, हाथी घोड़ों पर तो महान लोग चला करते थे, बड़े लोग चला करते थे, राजा महाराजा चला करते थे हाथी घोड़ों के ऊपर, सवारियों के ऊपर। बाकी पूरी सेना और पूरा का पूरा लवाजमा, सबके लिए हाथी घोड़े थोड़ी ना लगेंगे, सब पैदल पैदल चलते थे। और धीरे धीरे दिन भर में सुबह से निकले और शाम तक 18-20 किलोमीटर चलने के बाद फिर कहीं पड़ाव डाल लिया करते थे और फिर दूसरे दिन सुबह निकलते थे। ऐसा जमाना था। यहाँ से लेकर श्रवण बेलगोला तक पहुंचने में ये जो टोडरमल जी हैं अपने ऊपर विराजमान, इन टोडरमल जी को 4 महीने लगे थे। 4 महीने, बोलो, 300 साल पुरानी बात है। बैलगाड़ी का जमाना था, लेकिन बैल भी तो थकते हैं, दिन भर में कितना किलोमीटर चलेंगे। जाकर के रुकते 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 4 महीने में पहुंचे वहां। क्या रास्ते में रुकेंगे, खाना खाएंगे। बैल भी तो दिन में भोजन करने वाले होते हैं, जानते हैं आप लोग। रात को नहीं खाते, गाय भैंस बैल वगैरह। चलिए देखिए, सरल अर्थ, बड़ी भारी सेना का स्वामी राजा गोविंदराज रास्ते में अनेक स्थानों पर पड़ाव डालते हुए, पड़ाव माने
सात दिन किसी जगह पर रुक जाना, पूरा टेंट तंबू बांध देते हैं, वहां रुक जाना है, पड़ाव डाल दिया उन्होंने। ऐसा डालते हुए राजपुरी नगरी के निकट पहुंचे और उसके समीप ही एक सुरम्य उद्यान में ठहर गए। राजपुरी नगरी के पास सुरम्य माने रम्य माने रमणीय, सुंदर, सुरम्य माने विशेष रूप से सुंदर, और उद्यान माने बाग बगीचा। देखो आप पूरा का पूरा इन्होंने टेंट तंबू लगा रखे हैं, सब दिख रहा है चित्र में, कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। विशेषार्थ यहाँ प्रश्न हो सकता है कि राजा गोविंद राज सीधे राजपुरी नगरी में क्यों नहीं पहुंचे, नगरी के निकट उद्यान में ही क्यों ठहरे? उत्तर यह है कि राजा जैसे पुण्यवान पुरुषों का नगर प्रवेश आदि अकस्मात नहीं होता है, उनके स्वागत सत्कार आदि के लिए विशेष कार्यक्रम पहले ही निश्चित होता है। ऐसे थोड़ी ना चले जाएंगे अंदर, तो पहले से पूरी योजना है कि आप वहां जाकर के ठहरेंगे। ऐसे थोड़ी बारात सीधे दरवाजे पर आ जाए, बाहर से आ रही है तो पहले कहीं ठहरेंगे, फिर उसके बाद में बारात तैयार होगी, फिर कितने बजे वहां से निकलेंगे, तो तुम्हारा नक्की है कि भाई बारात वहां तक तो आ गई, अब ये सब निकलेंगे ना तैयार होकर के, फिर हम यहाँ पर इनका स्वागत करेंगे। माने पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ में काम चलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राजा गोविंद राज के मन में इस समय काष्टांगार से राज्य छीनकर राजपद अपने भांजे जीवनधर कुमार को सौंपने की पक्की योजना है। यदि वे सीधे ही नगर में प्रवेश करते तो वे पूर्व नियोजित महत्वपूर्ण कार्य कैसे कर पाते? सेना के साथ में कुछ पूरा योजना बनानी है, तुम यहाँ ठहरो, इधर से जाना इस नगरी के अंदर, इधर से पूरी योजना कैसे कर पाते वे डायरेक्ट पहुंच जाते तो। अतः नगर में प्रवेश न करके नगर के समीप ही उद्यान में ठहर गए, जिससे भविष्य के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जा सके तथा राजा काष्टांगार की क्रिया प्रतिक्रिया भी जानने में आए। काष्टांगार का कपट पूर्ण व्यवहार, लो ये भी तो दुष्ट है काष्टांगार। प्राभृतम प्रायणोत्तस्य काष्टांगारो मुधामु हंत कापटिकालोके बुधायन्ते हि मायया। काष्टांगार ने उस गोविंद राज के पास व्यर्थ बार बार बहुत सी भेंट भेजी। खेद है कि निश्चय से संसार में कपटी लोग माया से पंडित पुरुषों के समान आचरण करते हैं। किस किस की बात कह रहे हैं? कपटी लोग, नीतिकारों की नीति है, जो लोग कपटी हैं, जो लोग मायाचारी हैं, ये बहुत खेद की बात है कि वे ऐसा आचरण करते हैं जैसे कोई पंडित पुरुष हो, जैसे कोई साधु पुरुष हो, जैसे कोई सज्जन पुरुष हो। इस तरह का आचरण उनका दिखाई देता है। सरलार्थ, दुष्ट काष्टांगार राजा गोविंद राज के पास अपनी मित्रता का प्रदर्शन करता हुआ पुनः पुनः अनेक प्रकार की भेंट सामग्री भेज रहा है, क्योंकि संसार में कपटी मनुष्य चल कपट से विद्वानों के समान व्यवहार करते हैं। इसका महान खेद है। मैंने एक और शिक्षा ये देना चाह रहे हैं कि कपटी व्यक्ति से सदा सावधान रहना, क्योंकि अति वात्सल्य प्रदर्शन ये मायाचार का सूचक है। ओवर रिएक्ट जिसको कहते हैं ना, ये ऐसा जहां आपको फील हो वहां समझ लेना दाल में कुछ ना कुछ काला है। विशेषण, जैसे बिल्ली आंखें बंद करके दूध पीती है, उस समय अपने संतोष के लिए भले ही यह जाने कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन दूध का मालिक डंडा मारकर बिल्ली को अपराध का दंड देता है। आंख बंद करके पी रही है, मुझे कोई देख नहीं रहा है। आपको कौन देख रहा है मेरे को? आंखें बंद, कोई नहीं है, देखो कोई नहीं है। वह अपने मन में ऐसा सोच लेती है बिल्ली, लेकिन जो दूध का मालिक है वो डंडे मार करके उसे सजा देता है। वैसे ही काष्टांगार यह समझ रहा है कि मेरी कूटनीति कोई नहीं समझ पाएगा
तथापि राजा गोविंदराज राजपद पर जीवंदर कुमार को बिठाने की पूरी योजना बना रहे हैं, जिससे काष्ठांगार राजा तो रहेगा ही नहीं, उसका जीना भी संभव नहीं होगा। देखो आप, मायाचारी व्यक्तियों की मायाचार को समझ भी लो तो उसे व्यक्त नहीं करना, समय आने पर व्यक्त करना, ऐसा कह रहे हैं। राजा गोविंदराज की प्रतिक्रिया। प्रतिप्राभृत में तस्मै प्राहेषित स्वामी मातुलः आसमीत निष्पत्तेराराध्या खलु वैरिष्णः। जीवंदर कुमार के मामा ने भी इस काष्ठांगार के लिए भेंट के बदले में भेंट भेजी। प्रत्युपकार होता ही है ना ऐसा, उन्होंने आपको कुछ दिया और ये आजकल के जमाने में कहलाती है रिटर्न गिफ्ट, यानी उनकी तरफ से कुछ दिया गया तो अपनी तरफ से भी उनको कुछ न कुछ रिटर्न भेजा गया। निश्चय से अपने मनोरथ की सिद्धि पर्यंत शत्रु भी आराधना करने योग्य होते हैं, यानी जब तक अपना काम सिद्ध नहीं हो तब तक शत्रु भी ऐसे होते हैं जिनकी आराधना की जावे। जीवंदर कुमार के मामा राजा गोविंदराज भी सब कुछ जानते समझते हुए चतुराई से मायाचारी दुष्ट काष्ठांगार को भेंट के बदले अपनी ओर से भी पुनः पुनः भेंट सामग्री भेज रहे हैं, क्योंकि जब तक अपना मतलब सिद्ध ना हो तब तक अपने शत्रु को भी प्रसन्न रखना आवश्यक होता है। माने अपने शत्रु को भी प्रसन्न रखा जाता है जब तक अपना काम सिद्ध न हो जाए। राजा लोग नट के समान होते हैं। लो क्या बात कह रहे हैं, कैसे होते हैं राजा? अतः अपना अभिप्राय उद्देश्य जब तक सिद्ध न हो तब तक वे शत्रु के साथ भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, अन्यथा अपने अभिप्रेत कार्य की संपन्नता में व्यवधान आ सकता है। अतएव दुष्ट काष्ठांगार को 100% शत्रु जानते मानते हुए भी राजा गोविंदराज मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, जो सर्वथा उचित है। उचित अवसर के पहले ही शत्रु को अपना अभिप्राय ज्ञात हो जावे तो अपनी हानि की संभावना रहती है। अतः राजा गोविंदराज ने उचित अवसर की प्रतीक्षा की। ये सब राजनीति के पार्ट हैं। माने राजनीति ये कहती है कि आप शत्रु के साथ भी मित्रता का व्यवहार करो, मित्रता का व्यवहार करो, लेकिन ये भूल मत जाओ कि ये हमारा शत्रु है, इस पर किस तरह से विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि आपने थोड़ी बहुत भी कुछ विपरीतता दिखाई तो सामने वाला बहुत कठोरता से आपके ऊपर प्रहार कर सकता है। राजा गोविंदराज द्वारा स्वयंवर की घोषणा। लो, कन्या शुल्क तयालोके यंत्र भेदम घोषयत उपाये पृष्ठ रूढ़ाई कार्यनिष्ठा निरंकुशा। फिर गोविंदराज ने लोक में कन्या के मूल्य रूप से यंत्र भेद की घोषणा कराई, अर्थात यह घोषणा कराई कि जो चंद्रक यंत्र का भेदन करेगा उससे अपनी कन्या का विवाह करूंगा। नीतिकार कह रहे हैं, निश्चय से सदुपाय में तत्पर पुरुष नियम से कार्य को विघ्न रहित सिद्ध करने वाले होते हैं। माने अपने कार्य को सज्जन पुरुष विघ्न रहित होकर के संपन्न करते हैं। जो कोई वीर पुरुष चंद्रक यंत्र पर स्थित कृत्रिम वराह त्रय का भेदन करेगा उसको मेरी कन्या वर रूप में स्वीकार करेगी। ये स्वयंवर हुआ करते थे पुराने जमाने में, इस तरह के। स्वयंवर माने क्या होता है? स्वयं माने खुद ही, और वर माने हस्बैंड, पति का चुनाव करना। तो माता पिता नहीं, वो कन्या लड़की खुद ही अपने पति का चुनाव करे, वो स्वयंवर कहलाते थे। ये तो पुराने जमाने के स्वयंवर हैं, और आजकल फिर जमाना बदल गया है, स्वयंवर होने लग गए।
खुद ही डिसाइड कर लेती हैं क्या हमें किससे शादी करनी है। वर माने उत्तम, श्रेष्ठ। देखिए आप, तो ये मेरी जो पुत्री है वो उससे स्वयंवर करेगी जो ऐसा कार्य करेगा। गोविंदराज की पुत्री। ऐसी घोषणा राजा गोविंदराज ने सर्वत्र ही करा दी, क्योंकि कारण कार्य की उत्तम जानकारी रखने वाले पुरुषों के काम में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। जो उत्तम पुरुष हैं उनको पता है कौन से कारण से किस तरह का कार्य होता है, कार्य के अनुसार ही कारण होता है और कारण के अनुसार ही कार्य होता है, ऐसा नियम है। आप जो कार्य करना चाहते हैं आपका कारण कैसा है, माने उस कार्य के लिए किए जाने वाले या संपन्न होने वाले जो कारण हैं वो कारण यदि योग्य नहीं होंगे तो कार्य संपन्न नहीं होगा। आपको काम क्या करना है, आपको बनाने हैं घर में डोसे, और आप उसके लिए क्या कर रहे हो, कोई बाटी जैसा कुछ के लिए जो योजना बनाई जाती है, बेसन बोल रहे हो, चिल्लड़े बन जाएंगे। आपको बनाने हैं डोसे और बोल रहे हो आप बेसन है? तो बताओ काम होगा कि नहीं होगा? बोलो डोसे बनेगी कि नहीं बनेगी? अरे नहीं तुम चिंता मत करो, सब बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, तुम तो विश्वास रखो, विश्वास रखो, तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। अरे भरोसा तो है, लेकिन कारण देख करके कार्य क्या दिख रहा है? तुम्हारे ये जो कारण दिख रहे हैं वर्तमान में, ये जो वर्तमान में क्रियाकलाप दिख रहे हैं, तुम्हारी ये जो जिस दिशा में गति हो रही है, इसे देख करके हमें अंदाजा लग रहा है क्या होगा, क्या बनेगा, कहां पहुंचोगे, इसे देख करके अंदाजा लगाया जा रहा है। तुम भले ही कहते रहो बार बार तुम चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब कर लेंगे, बन जाएंगे। अरे बनेंगे कैसे? बेसन से थोड़ी ना डोसे बनते हैं। तो कितनी सुंदर बात कही कि जो योग्य पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे लोग कार्य के अनुसार कारण की जानकारी रखते हैं। काम क्या करना है उसके अनुसार कारण होगा, इस बात की वे जानकारी रखते हैं। देखिए विशेषार्थ, राजा गोविंदराज अपनी कन्या के लिए योग्य वर तो चाहते ही थे और साथ ही अनेक राजाओं के साथ मैत्री भाव भी चाहते थे। बोलो, उसे काष्ठांगार के विरुद्ध शक्ति संचय भी करनी थी तथा जीवंदर कुमार का यथार्थ परिचय कराने का भी भाव उनके मन में था। वे कोई न कोई बहाना तो चाहते ही थे। उन्हें इस कार्य के लिए अपनी कन्या के हेतु स्वयंवर मंडप की रचना ही अधिक उपयुक्त लगी। अतः उन्होंने देश देशांतर में स्वयंवर रचना की घोषणा करा दी, जो अत्यंत उचित है। जगह जगह के राजाओं के पास में सब जगह संदेश भेज दिए कि स्वयंवर हो रहा है। कन्या के स्वयंवर की घोषणा का परिणाम, धनुर्धराश्च संभूता श्रेवर्णिक कुलोद्भवा आमोहो देहि नामास्थाम स्थाने पातेत। तदनंतर तीनों वर्णों के कुल में उत्पन्न धनुर्धारी वहां आकर इकट्ठे हो गए। निश्चय से, शूद्रों को छोड़कर तीन वर्णों वाले, निश्चय से जब तक मोह रहता है तब तक वह मोह जीवों की बुद्धि अथवा श्रद्धा का नहीं पाने योग्य वस्तु में भी पतन करा देता है। देखिए, तदनंतर कन्या लोभ के कारण तीन वर्णों के कुल में उत्पन्न विशेष लोग धनुर्विद्या में निपुण राजा, सेनापति, सरदार आदि वीर पुरुष स्वयंवर मंडप में आने लगे, क्योंकि जीव को जब तक मोह है तब तक वह मोह जीव की अयोग्य स्थानों में प्रवृत्ति कराता ही है। कोई सरदार है, कोई सेनापति है, कोई मंत्री है, कोई राजा भी होंगे, कोई क्षत्रिय पुरुष है, कोई सेना में लोग हैं, लगता है ना उनको अपनी वीरता के प्रदर्शन का एक अच्छा मौका है, तो हम करेंगे ये काम। विशेषार्थ, कन्या तो नियम से एक ही पुरुष को वरेगी,
ऐसा ही है, कन्या के लिए तो एक ही पुरुष से वर होता है, विवाह होता है। अन्य अनेक पुरुषों को तो अपमानित ही होना है। भाई वो जिसके गले में वरमाला डालेगी वो तो श्रेष्ठ सिद्ध हो गए, अब बाकी सबको तो अपमानित ही महसूस होना है कि यार हमारी बेइज्जती हो गई, उसने हमें मना कर दिया। यह सब जानते हुए भी मोहवश सबको ऐसा लगता है कि कन्या मुझे ही वरेगी। इस कारण अनेक लोग स्वयंवर मंडप में आ गए। स्वयंवर मंडप के अंदर बहुत सारे लोग आ गए। जीव को एक मोह परिणाम ही दुखदाता है। अन्य बाह्य वस्तुएं जीव को कभी दुख दे ही नहीं सकती। क्या ये कितने सुंदर वाक्य हैं, ये सिद्धांत वाक्य दे देते हैं। आप किससे दुखी हो बताओ? चारों तरफ के वातावरण से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, इससे कितने धुआं चारों तरफ फैल रही है। इस बात से आप परेशान हैं? आप स्वास्थ्य से परेशान हैं कि बच्चों से परेशान हैं? आप किस चीज से परेशान हैं? आप पड़ोसी से दुखी हैं कि पटाखों के धमाकों से दुखी हैं? आप किस बात से दुखी हैं? हमें हजार कारण दुख के दिखाई देते हैं। ये जगत के जीव बाहर में कारण तलाशता रहता है, और जबकि आचार्य देव स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं तेरे दुख का कारण बाहर में कहीं नहीं है। मोह दुख का घर है, हमने आज सरासर देखा है। आत्म धन के आगे झूठा जग का सारा देखा है। मोह दुख का घर है। ये फीलिंग में आना चाहिए कि हम दुखी किसी दूसरे कारण से नहीं है, हम दुखी एकमात्र मोह के कारण से है। किसी और के प्रति जो हमारा मोह परिणाम है, ये परिणाम मेरा। कोई वस्तु चले गई तो वस्तु के चले जाने से दुख कितना कि जितना मोह उतना दुख। घर में एक व्यक्ति का मरण हुआ, सबको दुख बराबर हुआ? हाँ यार, किसी के पिताजी लगते हैं, किसी के दादाजी लगते हैं, किसी के मामा जी लगते हैं, किसी के चाचा जी लगते हैं, किसी के नाना जी लगते हैं, किसी के जेठ जी लगते हैं, किसी के देवर लगते हैं, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं। अलग अलग संबंध है सबके, सबको दुख बराबर होगा? बोलो। जितना निकट मोह जितना ज्यादा निकट नहीं, मोह जितना ज्यादा। सवाल निकटता का नहीं है, मोह का है। सवाल मोह का है। एक पिता के चार पुत्र, चारों पुत्रों को बराबर दुख नहीं। जिसका मोह जितना ज्यादा उसको दुख उतना ज्यादा। अरे कई कई स्थानों पर तो ऐसा भी हो जाता है कि जो निकट का होता है वो तो मारता है जान से, और जो दूसरा व्यक्ति होता है वो मोह के कारण वो ज्यादा दुखी होता है। ये जितने मुस्लिम शासक हैं इन सब ने अपने पिता की हत्या करके राज्य हड़पा है। कैसा काम हुआ है? अब आप कहोगे साहब मोह मोह, अरे काय का मोह? जहां मोह है, ये जो संबंध रिलेशन नहीं, जहां मोह है वहां दुख होगा। उनसे पूछो तुम्हारे पिताजी है? काय के पिताजी? कुछ नहीं, हमारे कोई पिताजी, कोई मतलब नहीं। अब ये देखो आप, इसका मतलब जहां मोह है तकलीफ तो वहां है, मोह ही नहीं है तो तकलीफ किस बात की? तन से जिसका एक के नहीं हो, अब बतलाओ, अब उसका पिता चले जावे, अब उसके पुत्र चले जावे, अब उसके सगे संबंधी चले जावे, अब उसका धन वैभव परिवार चला जावे, उसको कितनी तकलीफ होगी। अरे जिसका शरीर के प्रति अपनापन नहीं है, बाकी में तो क्या दम है फिर? जब मेरा शरीर के प्रति अपनापन नहीं है तो फिर मेरी किताब चले जावे, मेरा मोबाइल टूट जावे, क्या दम है? जब हम ये ठान करके बैठे हैं कि एक दिन ये शरीर ही चला जाएगा, ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर किसी दूसरी वस्तु के साथ में अपनापन कैसे हो सकता है? और जब जगत की किसी भी वस्तु के साथ में अपनापन नहीं है तो फिर इस जीव को दुखी कौन कर सकता है? जिस व्यक्ति को मरण की परवाह नहीं, मौत की परवाह नहीं करता हो जो व्यक्ति, उसे कोई व्यक्ति दुखी करके बताए? करे कोई दुखी? ये देख छीन लूंगा, चश्मा तोड़ दूंगा तेरा, देख मोबाइल छीन लूंगा, नहीं पैसे छीन करके ले जाऊंगा, ले जा, सब कुछ लूट लेंगे, ले जाओ भाई साहब, जान से मार दूंगा। कि यार जान से मत मार यार,
अब जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे जान से मरने की भी परवाह नहीं है, अब उस व्यक्ति को कोई व्यक्ति धन या पेन ले ले, क्या फर्क पड़ने वाला है, ले ले। तेरे को ज्यादा जरूरत होगी इस पेन की, हमसे ज्यादा जरूरत है, ले ले, क्या बताएं तेरे को। माने दुख का मूल कारण मोह है। मोह जितना कम हो उतना व्यक्ति का दुख कम होगा, और मोह जितना ज्यादा हो उस व्यक्ति का दुख उतना ही ज्यादा होगा। ये सारे राजा अपमानित होकर के भी क्यों दुखी हैं? मोह के कारण। अरे नहीं नहीं, मेरी योग्यता का पता नहीं है, मैं कर लूंगा ये काम, मेरे से ही शादी करेगी वो। जबकि बात पक्की है, 100-200 राजाओं में से एक ही को चुनेगी वो, और बाकी के जो हैं 99, 100 में से एक को चुना, और बाकी 99% लोग तो फेल ही होने वाले। जितने भी होंगे उनमें से 99% फेल होंगे, अपमानित होंगे, बेइज्जत होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये सारा कृत्य कौन करवा रहा है उनसे? मोह ही करवा रहा है। क्या ये सारा काम मोह के माध्यम से करवाया गया है? क्या चीज? अरे वो आगे जाकर के हो सकता है इन सबके साथ में क्या करेगा। अभी सब 99 नाराज हुए, वो तो आए तो हैं सब लोग, ये तो आने की बात कर रहे हैं। अभी आने के बाद में उनको क्या भेंट देंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे उनसे मित्रता का व्यवहार करेंगे, अभी तो कहानी बाकी है भाई साहब। अभी एंड थोड़ी ना हुआ है मूवी का, अभी तो चल रही है पिक्चर। आगे घटना क्या घटेगी, ये किस तरफ पिक्चर घूमेगी, क्या मालूम। देखिए आप, जीव को एक बात तो नक्की है कि जीव दुखी है, ये तो नक्की है। अब दुखी क्यों है ये बताओ। अरे क्या करें साहब, मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है इसलिए दुखी हूं मैं तो। मेरे पास तो गाड़ी ही नहीं, हमारे पास तो अच्छा मकान ही नहीं है, उनके पास तो देखो ऐसा मकान है, हमारे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं है, हमारे पास तो ऐसा नहीं है, हमारे पास तो ऐसा नहीं है, उनके पास ऐसा है। तुम काहे की वजह से दुखी हो? संयोग ना होने की वजह से। तो हमें एक बात बतलाओ, संयोगों का ना होना क्या ये दुख का कारण होता है? सच्चाई है कि यह संयोग मेरे पास में नहीं है, ये जो मान्यता है, और इनके न होने की वजह से मैं परेशान हूं, ये जो मान्यता है, ये मान्यता दुख का कारण है। दुनिया में कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता है यदि आप अपने आप से दुखी नहीं हो तो। कोई दुखी करके बताओ मेरे को, कोई व्यक्ति दुखी करे, बोलो दुखी करने के लिए क्या क्या करेगा? छीनेगा, झपटेगा, मारेगा, पीटेगा। दुखी करने के लिए क्या करेगा? और फिर भी दुखी न हुए तो? आपने ऐसे कई वीरों को देखा होगा टीवी की स्क्रीन पर, जिनको शत्रु मारते रहते हैं और वो हंसते रहते हैं, और मार वो हंसते रहते हैं। अब वो और दुखी होता रहता है मारता मारता कि दुखी, ये रो क्यों नहीं रहा, ये पीड़ित क्यों नहीं हो रहा, इसको तकलीफ क्यों नहीं महसूस हो रही, और मार ले। थक गया क्या अपने मारते मारते? क्या थक क्यों गया मारते मारते? अब ये आदमी परेशानी कि अरे दुखी नहीं हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को कौन दुखी करे? अब कैसे दुखी करे बताओ? मारने वाला दुखी हो रहा है, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही है। डांटने वाला दुखी हो जाता है भाई साहब, सामने वाला यदि डांट के असर नहीं हो उसके, तो ये सामने डांटने वाला दुखी हो जाता है। इसका मतलब दुखी होना और सुखी होना ये दूसरे के ऊपर नहीं है, ये तेरे परिणामों के ऊपर निर्भर करता है। सारी कंट्रोलिंग अपने पास में है। आप किसी परिस्थिति में चले जाओ, यार ट्रेन में एसी का टिकट नहीं मिला, रिजर्वेशन भी नहीं हुआ, जाना जरूरी है, और जनरल में धक्के खाते जाना पड़ेगा। अब बोलो क्या करें? आज तो बहुत दुखी हो गए कि सुनो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो।
गायक रहे जो गायक ही रहे, फिर कौन करे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रेविधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशुना एवं समस्त गंगवाल परिवार, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।